बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम जवाद ताहिर है और मैं आपको अपने चैनल टॉप आईटी वर्ल्ड में खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर क्लास 6 और उसका यूनिट नंबर 5 का एक्सरसाइज का सलूशन जो है वो बताने लगा हूँ। और इसमें जो है मैं एमसीक्यूज़ भी आपको बताऊँगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी बताऊँगा और शॉर्ट क्वेश्चंस भी बताऊँगा। तो यहाँ पर एक बात वाज़ह करता चलूँगा, ये एनबीएफ सिलेबस को, नेशनल बुक फाउंडेशन के सिलेबस को फॉलो कर रहा हूँ, जो इस्लामाबाद के अंदर जो एफजी के स्कूल हैं उनमें फ़ॉलो होता है। पूरे पाकिस्तान में जो एफजी के स्कूल हैं उनमें फ़ॉलो हो रहा है। और इसके अलावा जो है वो आईएमसीबी वाले जो स्कूल हैं इस्लामाबाद फेडरल डायरेक्टरेट के अंदर, उनके अंदर ये सिलेबस जो है वो फॉलो हो रहा है। तो आज हम जो है वो इसके अंदर यूनिट नंबर 5 कंप्यूटर क्लासिक्स के जो है वो एक्सरसाइज हल करने लगे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है वो सबसे पहले जो एमसीक्यूज़ हल करेंगे, तो यहाँ पर जो पहले एमसीक्यू है, इट इज़ नॉट एन एग्जांपल ऑफ साइबर बलिंग। साइबर बलिंग इसमें से कौन सा नहीं है, तो इसमें जो है सी ऑप्शन करेक्ट है, बलिंग समवन इन दी हॉलवे। उसके बाद दूसरा एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्लेजरिज्म। तो इसमें जो है वो डी ऑप्शन है, कॉपिंग एंड पेस्टिंग ए सेंटेंस फ्रॉम द इंटरनेट इनटू योर पेपर। तो उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है, तीसरा एमसीक्यू है, टू डिमॉन्स्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी ए साइंस टीचर शोज हर क्लास ए वीडियो क्लिप फ्रॉम यूट्यूब, द यूज़ ऑफ दिस वर्क इज़ एन एग्जांपल ऑफ। तो इसको हम फेयर यूज़ कहेंगे, बी ऑप्शन है इसका। उसके बाद अली figured out his teacher's password to unlock his electronic grade book. What is the ethically correct thing for him to do? तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है, टेल द टीचर सो ही मे चेंज इट। तो उसके बाद 5, while working on internet suddenly message pops up on your computer that says click here to win a million rupees. What should you do? तो इसमें जो आंसर करेक्ट है, इग्नोर द मैसेज, आपने मैसेज को इग्नोर करना है। उसके बाद नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सेफ वाइल यूजिंग द इंटरनेट। तो इसमें जो है वो अरेंजिंग टू मीट ए स्ट्रेंजर, कि आपको चाहिए कि आप जो है वो अगर इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी स्ट्रेंजर के साथ, किसी अननोन के साथ आप रब्ता ना करें। तो उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। तो एमसीक्यू नंबर 7, यू हैव बीन गेटिंग नास्टी टेक्स्ट मैसेज फ्रॉम समवन, व्हाट शुड यू डू। तो इसमें जो ऑप्शन है, टेल योर टीचर पेरेंट और अनदर अडल्ट। अगर आपको गलत कोई मैसेज कर रहा है तो आप क्या करना चाहिए, आपको अपने टीचर, पेरेंट्स या अपने किसी भी जो गार्डियन है, किसी भी बालिग गार्डियन, उसको बताना चाहिए। तो यहाँ पर एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक तरीका तो ये है कि मैं आपको ये सारे की सारे जो इसके उर्दू में मीनिंग है वो आपको बता दूंगा, इसमें क्या चीज़ पूछी गई है और जो ऑप्शन करेक्ट है तो उसका आंसर, उसका जो उर्दू में मीनिंग क्या है। तो एक तरीका ये है कि मैं आपको ये सारा बताऊं, और दूसरा तरीका ये है कि बस मैं डायरेक्टली आपको जो है वो आंसर बताता जाऊं। तो ये अब आप पर मुनसर करता है, क्योंकि अगर मैं पूरा का पूरा आपको बताऊंगा तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि आया कि आप जो है वो इसका पूरा जो है वो उर्दू में भी ट्रांसलेशन इसकी जानना चाहेंगे या सिर्फ शॉर्ट में डायरेक्टली आपको आंसर बताता जाऊँ। तो ये आपने मुझे लाजमी कमेंट्स के अंदर जो है वो अपना फीडबैक देना है। तो उसके बाद जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के साथ आते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन, जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो लिखा डिफ़ाइन साइबर क्राइम। साइबर क्राइम को आपने डिफ़ाइन करना है। तो इस बुक के अंदर इसका आंसर नहीं मिला, तो मैंने खुद से इसको जो है वो सर्च करके लिखा है। तो इसका आंसर आपने यहाँ से ही लिखना है, द यूज़ ऑफ आईसीटी एंड कंप्यूटर फॉर एनी क्राइम इज़ कॉल्ड साइबर क्राइम, फॉर एग्जांपल हैकिंग, फिशिंग एंड स्पैमिंग एट्सेट्रा। तो आपने ये पहले क्वेश्चन यहाँ से जो है वो आपने नोट कर लेना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ आईसीटी सिक्योरिटी। आईसीटी सिक्योरिटी की क्या इम्पोर्टेंस है, तो ये मैंने इसका आंसर जो है वो उसके जो निशान है वो पेज नंबर 73 पर लगाए हैं। तो आपने जो है वो ऊपर मूव कर जाना है अपने बुक के ऊपर, ताकि आप भी जो है वो आसानी के साथ जो है वो निशान लगा सकें। तो यहाँ पर जो है वो पेज 73 पर हम आ चुके हैं। तो
यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर आपने इस पेज पर आ जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर इसका आंसर जो यहाँ पर है, जिस तरह मैंने शार्ट टू और शार्ट टू ये लिखे हुए, तो आपने ये 2 लाइनें पूरी और ये 2 वर्ड्स हैं आगे इसके अंदर जो है वो आंसर के अंदर लिखने हैं। तो उसके बाद जो है वो आगे मज़ीद चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ मीन बाय इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। इंफॉर्मेशन प्राइवेसी का मतलब क्या है? तो इसके लिए आपने पेज नंबर 71 पर चले जाना है। तो पेज नंबर 71 जो है वो यहाँ पर आपके सामने ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आपने यहाँ से शुरू करना है, टू प्रिवेंट आइडेंटिटी, और ये ख़त्म करना है एंड कॉन्फिडेंशियल। तो ये 3S मतलब तीसरे शार्ट आंसर, ये आपने यहाँ से यहाँ तक लिखना है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम मे बी फेस्ड इफ कंप्यूटर यूजर डू नॉट कंप्लाई विद द मॉरल गाइडलाइंस ऑफ कंप्यूटर एथिक्स। अगर कोई बंदा जो है वो कंप्यूटर एथिक्स की जो मॉरल गाइडलाइंस हैं इनको फॉलो नहीं करता, तो उससे क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इसका आंसर जो है वो इस बुक के अंदर मौजूद नहीं है, मैंने खुद लिखा है। तो इसका आंसर आपने यहाँ से लिखना है, योर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मे बी लीक्ड एंड मिस यूज बाई सम नेगेटिव माइंड पीपल। कि आपकी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको वो लीक हो सकती है और उसको कोई भी गलत आदमी इस्तेमाल कर सकता है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, व्हाट डू यू थिंक साइबर एथिक्स आर मोर इम्पॉर्टेंट नाउ-ए-डेज। तो इसका आंसर भी यहाँ पर बुक पर मौजूद नहीं है, तो आप यहाँ से लिखेंगे, साइबर एथिक्स आर मोर इम्पॉर्टेंट नाउ-ए-डेज। साइबर एथिक्स जो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द राइजिंग नंबर ऑफ साइबर क्राइम्स क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लाइक सॉफ्टवेयर पायरेसी, अनऑथराइज्ड एक्सेस, स्पैमिंग एंड हैकिंग इश्यूज़। तो ये सारे के सारे इश्यूज़ जो हैं, स्पैमिंग, हैकिंग और दूसरे कंप्यूटर को वैसे ही बगैर ऑथराइज के यूज़ करना, ये सारे इश्यूज़ क्योंकि बढ़ चुके हैं, तो इसलिए जो है वो साइबर एथिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुके हैं। तो ये तो थे शार्ट क्वेश्चन, जिनके आंसर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद जो वो मेन जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। व्हाट इज़ डिजिटल प्लेजरिज्म, एक्सप्लेन इन डिटेल। कि डिजिटल प्लेजरिज्म क्या है और आपने इसको जो है वो एक्सप्लेन करना है डिटेल के अंदर। तो इसके ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसके 8 नंबर होते हैं जो पेपर होता है। तो इसका आंसर आपने जो है वो पेज नंबर 69 पर चले जाना है, वहाँ से देखना है। तो हम भी इधर पेज 69 पर चले जाते हैं और मैं आपको जो है वो इसका आंसर दिखाता हूँ। तो इसी तरह आपने इसको अपनी कॉपी के ऊपर भी नोट कर लेना है। तो ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पर भी लिख दिया, तो आप यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं। तो ये आंसर जो है इसका यहाँ से शुरू होता है, प्लेजरिज्म इज़ द एक्ट ऑफ कॉपीइंग। यहाँ से लेकर आपने यहाँ नीचे तक पर ला यहाँ तक लिखना है, और ये वाले जो लिखे हुए तो इसको मैंने क्रॉस कर दी, ये आपने नहीं लिखना। तो ये तो था पहला लॉन्ग क्वेश्चन। तो उसके बाद जो दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, हाउ टू कीप एवरीवन सेफ अराउंड यू इन डिजिटल वर्ल्ड। डिजिटल वर्ल्ड में आप जो है वो अपने आप को और दूसरों को महफूज कैसे रख सकते हैं। तो इसके लिए पेज नंबर 70 पर आपने जाना है। तो पेज नंबर 70 पर मैं चलता हूँ अभी आपके सामने। तो यहाँ पर भी मैंने यही जो क्वेश्चन यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो इसका आंसर आपने यहाँ से शुरू करना है, टू कीप एवरीवन सेफ। यहाँ से लेकर आपने इसका आंसर जो है वो और टू दी अदर्स यहाँ तक आपने जो है वो लगाना है। तो ये दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन था। उसके बाद जो है वो हम तीसरे लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हाउ टू कीप योर इन्फॉर्मेशन सेफ फ्रॉम हैकिंग। आप अपनी इन्फॉर्मेशन को हैकिंग से कैसे महफूज रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने पेज 71 के ऊपर आना है। तो यहाँ हम जो पेज 71 पर हम चलते हैं। तो यहाँ पर हम पेज 71 पर आ चुके हैं। तो आपने यहाँ से शुरू करना है, वन कैन सिक्योर हिज आर हर इंफॉर्मेशन प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल बाय फॉलोइंग दिस इंस्ट्रक्शंस।
तो यहाँ पर आपने जो है वो ये डिफरेंट पॉइंट्स नीचे लिखे हैं, तो आपने इनको जो है वो लिखना है। तो इसका जो क्वेश्चन है वो मैं इधर ऊपर जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपने आंसर के अंदर ये क्वेश्चन दोबारा नहीं लिख देना, बल्कि आपने क्वेश्चन इधर ऊपर लिखना है। तो यहाँ से आपने कोई भी जो है 8 पॉइंट्स, यहाँ पर जो कोई पॉइंट्स लिखे हुए हैं तो आपने कोई भी 8 पॉइंट्स जो है वो लिख लेने हैं। आप यहाँ से भी अगर आपको कोई आसान नीचे से लिखे तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। बस आपने ये ख्याल रखना है कि आपने 8 पॉइंट्स जो है वो कंप्लीट करने, क्योंकि 8 नंबर का ये क्वेश्चन है तो इसलिए 8 पॉइंट आपके कंप्लीट होने चाहिए। तो मैंने आपको वैसे ही समझाने के लिए जो है वो इसको यहाँ से ये वाले जो पॉइंट्स हैं ऊपर से शुरू कर दिए और यहाँ से जो है वो इसको एंड कर दिए। लेकिन मैं आपको दोबारा बता दूं कि आपने 8 पॉइंट्स कंप्लीट करने हैं, तो आप यहाँ से भी कोई भी पॉइंट जो है वो नीचे लिख सकते हैं। तो बेहतर है कि आप जब आंसर लिखेंगे तो इन डॉट्स, ये डॉट्स आपने नहीं लगाने, बल्कि इनकी जगह पे 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखना है, ताकि पता चल जाए कि आपने 8 के 8 पॉइंट्स जो है वो मुकम्मल कर लिए हैं। तो ये तो थे 3 लॉन्ग क्वेश्चंस जिनके आंसर मैंने आपको बता दिए, और यही इस यूनिट के अंदर जो इम्पॉर्टेंट है, और यही उम्मीद है कि आपके पेपर के अंदर भी इनमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको आपने अपनी नीट कॉपी के ऊपर जो है वो नोट कर लेना है और इसको याद कर लेना है, ताकि आपको जो है वो एग्ज़ाम के अंदर फाइनल टर्म के अंदर आपको हेल्पफुल रहे। तो अगर अभी तक आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन हो, आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, या कोई निशान जो मैंने आपको लगवाए हैं, जो आंसर लगवाए हैं, इसकी समझ ना आई, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो के एंड पे मैं आपसे कहूँगा तमाम स्टूडेंट्स से कि मेरे चैनल टॉप आईडी वर्ल्ड को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि जो आपको नए लेक्चर्स हैं उनकी अपडेट्स मिल सकें। तो मुझे यहाँ पर इजाज़त दीजिए। गुड बाय एंड अल्लाह।